सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 1 नमक का दरोगा को देखेंगे। इसके अंतर्गत हमने एक कड़ी कल देखी थी, अगली जो दूसरी कड़ी है उस पर चर्चा करेंगे। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया, मतलब जो मुंशी बंशीधर जी हैं उनके पिताजी ने मुंशी बंशीधर को कुछ हिदायत दी कि किस प्रकार से नौकरी ढूंढनी है, उसमें वेतन कैसी होनी चाहिए जिससे जीवन ठीक से चले। और उन्होंने अपने जो जन्म भर सीखी हुई सीख थी उस सीख को अपने पुत्र को दिया। और उस उपदेश के बाद पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वंशीधर कैसे थे? तो एक आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मालंबन ही अपना सहायक था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वंशीधर जी आज्ञाकारी पुत्र थे, इसीलिए पिताजी द्वारा जितनी भी सीख उनको दी गई उन्हें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर घर से निकल पड़े। उनको उस बहुत बड़े संसार में धैर्य उनके लिए कौन था? तो उनका परम मित्र के समान था। उनकी जो बुद्धि थी उनका मार्गदर्शन कर रही थी, पथ प्रदर्शन कर रही थी, और आत्मा का अवलंबन ही उनका अपना सहायक था। मतलब अपनी आत्मा के पीछे पीछे चलना, आत्मा में जो कुछ भी बातें आ रही हैं उन बातों को सुनकर आगे बढ़ना ही उनके लिए सहायता का मार्ग था। लेकिन अच्छे सकून से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। चूँकि अच्छे मुहूर्त में निकले हुए थे इसलिए जाते ही उन्हें क्या मिल गया? दारोगा का जो प्रतिष्ठित पद है वो उन्हें प्राप्त हो गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। और ये जो दारोगा पद था इसमें अच्छा वेतन था, साथ ही साथ ऊपरी आय भी कमाने का एक प्रकार से जरिया था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। और जैसे ही उनका पुत्र मुंशी बंशीधर जी क्या बन गए? तो एक प्रतिष्ठित पद में तैनात हो गए, दारोगा बन गए। तो उनके पिताजी को यह जो सुख का संवाद मिला उनके मन में खुशी छा गया। और जो महाजन लोग थे जिनसे मुंशी जी का वास्ता पड़ता था वो कुछ नरम हो पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई। कलवार एक प्रकार का जाति है। उस समय देसी शराब बनाने का जो कार्य था ये एक जो जाति है कलवार उनको ही होता था, इसलिए एक विशेष नाम कलवार कह करके उसको भी यहाँ पर लेखक ने लिख लिया है। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, और जो पड़ोसी थे जलन के कारण से सूल उठने लगे, मतलब सूल उठना मतलब जलना, तो उनको जलन होने लगी अच्छे पद को देख करके। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। आगे का दृश्य यह है कि उस समय जाड़े का मौसम था और रात का समय था। ऐसे में जो नमक की निगरानी करने वाले चपरासी थे, चौकीदार, ये सब कैसे थे? तो नशे में मस्त हो रहे थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। और इधर जो वंशीधर हैं उनको अपने पद में प्रतिष्ठित हुए मात्र 6 महीने हुए थे, और इस 6 महीने में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से
अपने उत्तम आचरणों से उसमें जितने भी ऑफिसर लोग थे सभी ऑफिसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। जो अफसर लोग थे वह बंशीधर जी को काफ़ी विश्वास करते थे। नमक का दफ्तर जहाँ पर था वहाँ से मात्र 1 मील की दूरी पर पूर्व दिशा की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था और उस जमुना नदी में नावों के द्वारा नावों को रख करके एक पुल बनाया गया था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। क्या हुआ कि ये जो बंशीधर जी हैं अचानक उनकी आंखें लग गई। वो किवाड़ को बंद करके मीठे नींद में सो रहे थे और जैसे ही उनकी आंखें खुली तो क्या हुआ कि नदी का जो प्रवाह है कल 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 की आवाज़ होती है, वह आवाज़ सुनाई देने के बजाय उस पुल के ऊपर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देने लगा। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं। और इससे क्या हुआ, जो बंशीधर जी थे वह उठ गए। उनको लगा कि इतनी रात को पुल के ऊपर कौन गाड़ियाँ ले रहा होगा, गाड़ियाँ नदी के उस पार क्यों जा रही होंगी, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। उनको लगा कि इसमें तो कोई न कोई माजरा है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया और उनके मन में जो तर्क उठा उस तर्क ने उनके मन में जो भ्रम था उस भ्रम को ही क्या कर दिया, पुष्ट कर दिया, प्रमाणित कर दिया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा दबाए हुए पुल पर आ पहुँचे। और जैसे ही उन्होंने क्या किया, इस बात को स्पष्ट कर लिया, प्रमाणित कर लिया मन ही मन, तो उन्होंने अपनी वर्दी पहन ली और तमंचा जेब में रख करके बात ही बात में उन्होंने तमंचे का घोड़ा दबाए हुए पुल की ओर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। आकर के देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के उस पार जा रही थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर तक क्या हुआ, तो जो सन्नाटा है पूरी तरह से छा गया। फिर क्या होना था, तो आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। जो आदमी वहाँ पर थे उनमें कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दिन की। ठीक है, तब आगे वाले ने क्या कहा, पंडित आलोपी दिन की। कौन पंडित आलोपी दिन। ठीक है, यहाँ पर जब पूछा गया, ऊपर में प्रश्न किया गया कि किसकी गाड़ियाँ हैं, तो पहले तो लोगों में थोड़ी देर तक सन्नाटा छा गया। फिर उपस्थित आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई और तब आगे वाले ने आकर के कहा कि पंडित आलोपी दिन की। कौन पंडित आलोपी दिन, तो फिर उत्तर में मिला दातागंज के मुंशी बंशीधर चौके। पंडित आलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी। उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। तो पंडित आलोपी दिन जो थे उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि उनकी व्यक्तित्व इस प्रकार से थी कि वे प्रतिष्ठित होने के साथ साथ एक जमींदार भी थे और उनके पास धन की तो कोई कमी नहीं थी। इसलिए लाखों रुपयों का भी लेन देन करते थे और उस इलाके में छोटे से लेकर के बड़े जितने भी व्यक्ति रहते थे
उनके ऋणी हो गए थे। उनका जो व्यापार था बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ था। हमेशा मतलब सक्रिय रहने वाले व्यक्तित्व थे और जितने अंग्रेज अधिकारी लोग थे उनके इलाके में शिकार खेलने के लिए आते थे, तो उनका भी वो मेहमान नवाजी करते थे। तो इस प्रकार से वर्ष भर दान करने वाले व्यक्ति थे। मुंशी जी ने पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, तो उनके आदमियों ने उत्तर दिया कि कानपुर। लेकिन यह प्रश्न पूछने पर कि इनमें क्या है, तो उनके आदमियों के बीच सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। तब दरोगा जी का जो संदेह है, मुंशी बंसीधर का संदेह और ज़्यादा बढ़ गया और कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह ज़ोर ज़ोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। कुछ देर तक चुपचाप देखने के पश्चात उन्होंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। पूछने लगे कि क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया और यह नमक के ढेले थे। जब मुंशी जी को कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला और उसके पश्चात उनका जो भ्रम था, उनके मन में जो भ्रम चल रहा था वह दूर हो गया। उनको पूरा लगा कि गड़बड़ है और यह नमक के ढेले थे। जब जांच किया तो क्या मिला, उसमें कुछ नमक के ढेले दिखाई दिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले कड़ी में फिर आगे को पढ़ेंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें।